यो गाइस, भुवन हियर। और आज हम बात कर रहे हैं एक सुपर इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। अपने पैसों को उस दोस्त से ज्यादा मेहनती कैसे बनाएं जो हमेशा ग्रुप प्रोजेक्ट्स में गायब हो जाता है। हम डाइव कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज की दुनिया में। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को अपनी इन्वेस्टमेंट की अलमारी समझो। इसमें होते हैं स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, सोना, जैसे तुम्हारी रिप्ड जीन्स और फेव टी शर्ट, और वो फॉर्मल कुर्ता जो तुम साल में एक बार पहनते हो। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, लेकिन उसके बारे में बाद में। जानते हो वो कहावत, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अरे, ये तो तुम्हारी दादी मां का सीक्रेट फाइनेंशियल एडवाइस है। डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली एक स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टमेंट लाइफ, या कम से कम स्ट्रेसफुल के लिए वीआईपी एंट्री है। जरा सोचो, क्या होगा अगर तुम अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा दो और वो कंपनी ऐसा प्रोडक्ट रिलीज करे जो उतना ही पॉपुलर हो जितना पाइनएप्पल पिज्जा पर। डिजास्टर, है ना? लेकिन अगर तुमने अपना पैसा अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में फैला रखा है, तो अगर एक को नुकसान भी होता है तो बाकी बचे हुए संभाल लेंगे। डाइवर्सिफिकेशन ऐसा है जैसे तुम्हारे पैसों के लिए बैकअप डांसर्स हों। अगर एक ने गड़बड़ भी कर दी तो भी शो चलता रहेगा। अब आओ समझते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन तुम्हारे इन्वेस्टमेंट बैटमैन के लिए रॉबिन की तरह क्यों है। सबसे पहले, यह तुम्हारा रिस्क कम करता है। याद है वो पाइनएप्पल पिज्जा वाली कंपनी? हां, डाइवर्सिफिकेशन तुम्हें ऐसी गोलियों से बचने में मदद करता है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को फैलाकर तुम असल में कह रहे होते हो, हे, मैं अपना सारा भरोसा और पैसा एक ही जगह नहीं लगा रहा हूं। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन असल में आपको समय के साथ ज्यादा पैसे कमाने में मदद कर सकता है। जब एक इन्वेस्टमेंट चिल मार रहा होता है तो दूसरा बढ़िया परफॉर्म कर रहा हो सकता है, चीजों को बैलेंस करता हुआ और संभावित रूप से आपके ओवरऑल रिटर्न को बढ़ाता हुआ। यह ऐसा है जैसे दोस्तों की एक ऐसी टोली हो जिसमें हर किसी के पास अलग अलग स्किल्स हों। एक टेक का उस्ताद है, दूसरा मार्केटिंग का गुरु है, और आप क्रिएटिव जीनियस हैं। साथ मिलकर आप अजेय हैं। सेक्शन 4, बीबी की वाइन्स की गाइड। इन्वेस्टमेंट घंवाने पर रोना धोना बंद करो। ओके, तो तुम शायद सोच रहे होगे, भुवन, ये डाइवर्सिफिकेशन वाली बात तो मस्त है, पर मैं ये असल में करूं कैसे? चिंता मत करो यार, मैं हूं ना। सबसे पहले अपनी रिस्क टॉलरेंस का पता लगाओ। क्या तुम डेयर डेविल हो जो रोलर कोस्टर पसंद करते हैं, या फिर तुम मैरीगो राउंड पर चिल करना प्रेफर करते हो? तुम्हारी रिस्क लेने की क्षमता ही तय करेगी कि तुम स्टॉक्स जैसे रिस्की एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करने में कंफर्टेबल हो, बॉन्ड्स जैसे ज्यादा स्टेबल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। अंत में, मदद मांगने से मत डरो। फाइनेंशियल एडवाइजर आपके गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने में मदद कर सकते हैं। सेक्शन 5, रियल टॉक डाइवर्सिफिकेशन स्टोरीज। जरा रियल बात करते हैं। इमेजिन करो कि तुम एक स्ट्रीट फूड वेंडर हो जो सिर्फ समोसे बेचता है। क्या होगा जब सबको चाट की क्रेविंग होगी? तुम चूक जाओगे। पर अगर तुम अपने मेन्यू को कुछ पानी पूरी और वड़ा पीएवी के साथ डाइवर्सिफाई करते हो तो तुम सेट हो। यही लॉजिक इन्वेस्टमेंट पर भी लागू होता है। याद है वो समय जब सभी को लगता था कि बिटकॉइन उन्हें रातों रात करोड़पति बना देगा, और फिर वह ऑनलाइन गेमिंग सेशन के दौरान आपके इंटरनेट से भी तेज क्रैश हो गया। जिन लोगों ने क्रिप्टो से अलग भी डाइवर्सिफाई किया था, उन्होंने अपना दिमाग या अपनी लाइफ सेविंग्स नहीं खोई। डाइवर्सिफिकेशन ऐसा है जैसे आपके बैकअप प्लान के लिए एक और बैकअप प्लान हो। यह सब अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहने के बारे में है, क्योंकि सच तो यही है कि लाइफ सरप्राइजेस से भरी है। सेक्शन 6, अपने इन्वेस्टमेंट गेम को लेवल अप करो। तो लीजिए दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन आपके धन को बढ़ाने और रात को चैन की नींद सोने का, ठीक है, जितना मुंबई के ट्रैफिक में सोया जा सकता है, ऐसा हथियार जो कोई राज नहीं है। याद रखें, इन्वेस्टमेंट करना सिर्फ फाइनेंस के जानकार लोगों के लिए नहीं है।
यह उन सभी के लिए है जो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं और अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं। फिर चाहे वह ड्रीम बाइक खरीदना हो, दुनिया घूमना हो, या फिर बिना गिल्ट फील किए एवोकाडो टोस्ट अफोर्ड कर पाना हो। छोटी शुरुआत करो, अपनी रिसर्च करो और मदद मांगने से मत डरो। और अरे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद हम कुछ चाय और समोसे के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपका ट्रीट, क्योंकि आप तो पैसे वाले बन जाओगे। प्लान इंटेंडेड।